नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सामाजिक सत्य न्यूज़ जन जन की आवाज़। आइए रुक करते हैं राजधानी लखनऊ की खबरों पर। एक तरफ जहां पे कोरोना के कारण 10 लाख के ऊपर केसेस जा चुके हैं, वहीं कहते हैं जो हमारी यूपी सरकार है, जैसे कि हो गए स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस प्रशासन और बाकी एम्बुलेंस ड्राइवर वाले, जिनको खुद सीएम योगी ने कोरोना वॉरियर्स की उपाधि से सम्मानित किया है। तो आज ऐसे क्या हालात आ गए हैं कि ये लोग अपनी आवाज़ सड़कों पे लेकर उतर आए हैं। आइए चलते हैं और उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि क्या उनकी परेशानी है और क्या उनके प्रति सरकार से मांगे हैं। जी सर, अपना पहले परिचय दें। मैं नीतीश कुमार, जीवनदानी स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी संघ से प्रदेश संगठन मंत्री और जिला अध्यक्ष औरिया। जी, जो ये यूपी सरकार है, सीएम योगी हो गए, जितने भी उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने कहते हैं जब ये कोरोना आया था तो इन्होंने जितने भी कहते हैं कर्मचारी हैं, सेवा वाले हैं और एम्बुलेंस वाले हैं, पुलिस प्रशासन, इन सबको कोरोना वॉरियर्स की उपाधि से सम्मानित भी किया था। और अब इसको देखते हैं कि जो कोरोना किसी के हो जाता है या फिर लक्षण आने लगते हैं तो उसके परिवार वाले तक उससे दूरी बनाने लगते हैं, कोई हाथ नहीं लगाता। ऐसे में आप ही जैसे लोग कहते हैं इसमें उतर के आते हैं, तो आपकी क्या मांगे हैं, क्या दुख दर्द है हमारे चैनल के माध्यम? देखो, समस्याएं बहुत सारी हैं। लगभग में विगत 2-3 माह से कोई वेतन भुगतान नहीं। कोरोना योद्धा का तगमा दिया जा रहा है, मालाएं पहनाई जा रही हैं, सम्मानित किया जा रहा है, सरकार वाहवाही लूट रही है, लेकिन खाने के लिए भी तो चाहिए कुछ। अगर 3 माह से 2 माह से भुगतान नहीं आप करोगे तो मेरा परिवार भी मेरे पीछे खड़ा हुआ है, मेरे बच्चे भी हैं जो रोटी मांग रहे हैं। हम कहाँ से रोटी लाएं? क्या माला दे दें उनको? क्या आपका ट्वीट या सब कुछ दे दें? क्या दें उनको? 3-3 माह से भुगतान नहीं किया जा रहा है। आम जनमानस की सेवा 0 लेवल पर, जहाँ पर कोई हाथ नहीं लगाता है। हमारा एमटी पायलट हाथ लगाता है, और साथ सम्मान उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कराता है। पीपी किट आप पहन कर देखिएगा, पीपी किट अगर आप पहनेंगे तो पसीना छोड़ जाएंगे दिन में। और 6-6, 7-7, 8-8 घंटे बराबर लगातार पीपी किट पहनता है। हमारा कर्मचारी बेहोश हो जाता है। ये लखनऊ की घटना है, 3 घंटे बेहोश पड़ा रहा कर्मचारी, 6 घंटे उसको मरीज को लिया गया नहीं, मरीज मर गया, पेपर में निकला हुआ, आप देख लीजिए। ये क्या व्यवस्था है? शासन क्यों नहीं जिम्मेवार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करती है? जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जाती है? किसकी जिम्मेवारी? आखिर शासन इसका जवाब जरूर दे। कंपनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जी, मैं जानना चाहूँगा, ये जो वेतन की मांग आप लोग कर रहे हैं, सरकार ने कितने टाइम से आप लोग की वेतन रोक रखी है और कब कहा था आप लोग को, कहते कि इस महीने आपको प्रस्तावित कर दिया जाएगा? पिछले 1 साल से ये घटनाक्रम चल रहा है। श्रम विभाग में कई बार समझौता हो चुका है। हर समझौते के बाद कंपनी मुकर जाती है, नया ड्रामा एक रोज नया शुरू कर देती है। ये सेवा प्रदाता कंपनी है GBK-MRI, जिसका बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा इतिहास है। अगर घोटाला खोला जाएगा तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला निकल कर आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जो योगी सरकार है अपनी, वो कह रही कि हम हर परिस्थिति में काम कर रहे हैं, जो आर्थिक मदद हो पा रही है वो हम पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने विकास किया है, हम काम कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे उनकी व्यवस्था पर? एक बार नहीं, कम से कम शायद सैकड़ों बार पत्राचार हुआ है शासन प्रशासन को, सैकड़ों बार हुआ है शासन प्रशासन को पत्राचार। सभी पत्र हैं मेरे पास। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, विशेष सचिव, कोई बाकी नहीं। DG हेल्थ, यहाँ तक कि फ़ोन पर भी वार्ता हुई DG हेल्थ सर से। एक लेटर भी जारी हुआ था। हकीकत जो कागज़ में चलती है ज़मीन पर नहीं उतर के आती, लेकिन ज़मीन पे हमें रोटी चाहिए। रोटी नहीं मिल रही है ज़मीन पे। केवल कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला। योगी जी ने कल ट्वीट कर दिया, क्या कार्रवाई हुई आज देखते हैं। शाम तक अगर सैलरी आ जाती है। 3रा महीना शुरू हो गया। आप लोग से ये 25 जुलाई तक का वादा किया गया था कि इस महीने आप लोग का वेतन आ जाएगा, जी ना, वेतन आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुई है, ना वेतन मिला है। और आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं आज शाम तक की। अगर जैसे कि आज शाम को भी कुछ रिज़ल्ट नहीं आता है डिक्लेयर, तो इसके आगे की आप लोग की क्या रणनीति है, आप क्या कदम उठा सकते हैं? 25 तारीख जो आपने बताया, जो 25 दी गई थी हमें श्रम विभाग, उससे पहले भी 1 महीने का वेतन बकाया था। वो पीछे का बाकी है, फिर 1 महीने का बाकी हो गया, अब 2 महीने का बाकी, 3रा महीना शुरू हो गया। अगर नहीं दिया जा रहा है तो भूखे पेट सेवा नहीं होती है, बहिष्कार कर दिया जाएगा।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही दुखद है, जो कि खुद सरकार सामने आके इन लोगों को सम्मानित किया था, कोरोना वॉरियर्स की उपाधि से किया था, लेकिन अगर इन्हीं लोग के अगर वेतन रोक दिए जाएंगे तो ये अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे और कैसे आगे काम करेंगे, क्योंकि ये भी दिन रात कहते हैं लगे रहते हैं। और जहाँ उनके खुद के घर वाले कहते हैं कोरोना कोई पॉजिटिव हो जाता है तो उसके आसपास के घर के लोग ही कहते हैं हाथ नहीं लगाते हैं। तो इस पे हम और भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। जी, आप अपना नाम बताएं, आप इस पे क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जी, मेरा नाम हनुमान पांडे है जी। मैं एम्बुलेंस संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, हम लोगों की सैलरी हर महीने 10 तारीख तक आ जानी चाहिए श्रम विभाग के हिसाब से, और सैलरी आ नहीं पाती है। हर महीने का यही ड्रामा हो गया कि कभी 25 तारीख, कभी 30 तारीख, हर महीने। और जब तक हम कोई ना कोई आंदोलन ना करें तब तक ये लोग सैलरी के लिए हामी नहीं भरते हैं। उसमें सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश चल रही है कि सरकार बदनाम हो और कंपनी इसका फ़ायदा उठाए और हम लोग उसमें परेशान हों। सरकार ने तो दावा किया है कि हम इस पे काम कर रहे हैं, हमने मतलब कि आर्थिक मदद की है, और हर महीने कहते हैं, अभी ये योगी जी ने कहते हैं 9 करोड़ रुपए 88 लाख का कहते प्रस्ताव किया है। इसमें कहते 1-1 हज़ार रुपये जाएंगे, लेकिन अभी मैंने कुछ लोगों से जानने की कोशिश की तो उनका मानना ये है कि ऐसी कोई मतलब कि हम लोग के खाते में आए भी नहीं। तो वो तो अपने सामने से प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं मदद कर रहा हूँ ये, लेकिन इस समय मौजूदा हालात जो यूपी के हर जगह के जहाँ जहाँ इनका शासन है, सब आदमी रोड पर आया हुआ है। इस समय हालात दिन पर दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो आखिर कहाँ पर विकास हो रहा है ये, और कहाँ पे काम हो रहा है जो सामने आ ही नहीं पा रहा है और लोग अपने रोड पर आ गए हैं? सर, जैसे कागज़ों में दिखाने के लिए तो कई हज़ार करोड़ की सेवा राशि दे दी जाती है, लेकिन फील्ड पे हम लोग कर्मचारी हैं, आज 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिला तो कहाँ दी गई और कहाँ गया, ये तो आप खुद सोच सकते हैं कि कहाँ गया होगा पैसा। तो कहने का मतलब ये है, अगर कंपनी और इंस्टीट्यूट करके बता रहे हैं कि आपको पैसा तत्काल प्रभाव से दिया जाए, कोई भी संविदा कर्मचारी या चाहे आउटसोर्सिंग कर्मचारी का पैसा ना रोका जाए, तो फिर उन्हें क्या नहीं पता है कि रोका जा रहा है कि नहीं रोका जा रहा है? इतनी बड़ी संस्था, इतने बड़े अधिकारी उच्च लेवल के सभी बैठे हैं, सब जानते हैं कि अभी तक हम लोगों की सैलरी नहीं आई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी, और कोई अपनी बात रखना चाहेगा? जी, आप अपना परिचय दें पहले हमारे चैनल को। मैं यूनियन संघ का, मैं लखनऊ जिला अध्यक्ष सुनील सचान। जी, ये जो इस समय स्थिति उभरी है, यहाँ जितने भी कहते हैं स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, सबने कहते हैं आगे बढ़ के अपना दिन रात दे दिया, इस बीमारी के चक्कर में अपना पूरा दिन रात दे दिया, अपने घर परिवार की भी चिंता नहीं की। तो अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि गवर्नमेंट आप ही लोग के कहते हैं वेतन नहीं दे रही समय से, और दे क्या रही है, इन्होंने तो रोक के रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति को आप किस नज़र से देखते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम तो सरकार से एक ही बात कहेंगे, यदि कंपनी अगर गलत है तो कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जाए। हम एम्बुलेंस कर्मचारी रात दिन सेवा कर रहे हैं, कहीं पर लापरवाही नहीं कर रहे। लगातार कोरोना के मरीज राजधानी लखनऊ में हमारा एम्बुलेंस कर्मी लगातार बेहोश हो रहा है, लगातार पत्र प्रचार के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं की जा रही। तीसरा महीना चल रहा है, अभी तक कोई भी सैलरी नहीं दी जा रही। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी के नेतृत्व में कहा भी गया था, श्रम विभाग में समझौता भी हुआ था कि 25 तारीख तक सैलरी आ जाएगी। आज 27 तारीख हो गई, हर एम्बुलेंस कर्मी परेशान हो चुका है, खाने के लिए पैसा नहीं है, जब खाएंगे नहीं तो ऑलरेडी बीमार हो जाएंगे। सरकार तो इस पे मतलब कि खुल के बोल रही है ना, कहते हैं कि हम तो राशन बंटवा रहे हैं, राशन पे भी हमने कुछ लोगों से बात की जाके तो बताते हैं कि 2-2 3-3 दिन क्या कहते हैं तो उसके लिए टोकन के लिए भटकाते हैं, मार गाली गलौज बकता है टोकन वाला, काफ़ी छीछा लेदर मचाते हैं वहाँ पर। तो चीज़ें जो आम जनता है कहते हैं सब देख रहे हैं, इस समय कहते हैं रोड पर आ गए हैं, कहते हैं पूरी हर कोई परिस्थिति से ही गुजर रहा है। लेकिन आखिर ये फेलियर आ कहाँ से रहा है, कहते हैं वो तो दावा ठोक रहे हैं, कहते हैं कि हाँ सरकार दावा ठोक रही है कि हम तो मदद कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर शासन को यहाँ फील्ड में आना पड़ेगा, फील्ड में देखना पड़ेगा कि एम्बुलेंस कर्मचारी हकीकत में परेशान है कि नहीं है। क्या उनको लगता है कि एम्बुलेंस कर्मियों को वेतन दे दिया गया है? यदि वेतन दे दिया गया तो सामने तो आए। एडीएम साहब से अभी कुछ महीने पहले वार्ता हुई थी, फील्ड में आए थे, सीएमओ साहब भी आए थे, उन्होंने 1 तारीख से लेकर 7 तारीख भी निर्धारित की थी। आज तक 7 तारीख क्या होगा, तीसरा महीना चल रहा, कोई भी सैलरी नहीं आई। कब तक काम करेंगे हम लोग? लगातार कोरोना वॉरियर्स नाम दिया जा रहा है, लगातार कोरोना पॉजिटिव भी हो रहे हैं, कोई देखने सुनने वाला नहीं है।
और यदि इस हाल में अगर हम लोग कार्य बहिष्कार कर देंगे, शासन भी यही कहेगी कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं। तो मैं जनमानस की क्षति नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैं एक ही बात कहूंगा, यदि इस बार अगर हम लोगों को वेतन समय से नहीं दिया गया तो बहुत बड़ा बहिष्कार किया जाएगा। कुछ भी हो, हम लोग जेल जाने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं एम्बुलेंस कर्मियों को मर मिटने नहीं दूंगा। जैसा कि आप लोग की आगे भी बैठकें हुई हैं, कहते हैं बैठक पे चर्चा हुई है कि हाँ 25 तारीख को कहते हैं वेतन दिया जाएगा, लेकिन आप लोग को अभी तक वेतन नहीं मिला है और आप आज शाम तक जैसा कि बताया गया है कि प्रतीक्षा कर रहे हैं आप लोग। अगर जैसे कि आज शाम तक भी कुछ रिज़ल्ट साफ नहीं होता है तो इसके आगे आप लोग क्या करने का विचार करते हैं, या आप लोग की सरकार के प्रति क्या रणनीति है, आप क्या कदम उठाएंगे और आप क्या डायरेक्टली सरकार से कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से 25 तारीख बताई गई थी, आज फिर भी हम लोग कंपनी के आए हैं, कंपनी से बात हुई, हमारे अध्यक्ष जी के बातचीत चल रही। यदि शाम तक अगर कोई भी सही डिसीजन नहीं आता तो शाम को जो भी प्रदेश कमेटी के नेतृत्व में जो भी फैसला लिया जाएगा, पूरा उत्तर प्रदेश स्वीकार करेगा और आगे की ठोस कार्रवाई करेगी। क्योंकि अब हम लोग भूखे कर्मचारियों को भूखा नहीं रखना चाहते हैं। लगातार हम लोग बेहोशी हो रहे हैं, लगातार भूखों पेट मर रहे हैं। हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम लोग हर बंदा अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने घर से 400-400 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर दूर है। इस पर सरकार को, कंपनी को ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ भी हो। जी, आप सरकार के इस कदम जो उठा रही है आते हैं, वो अपना दावा ठोकती है कि हम तो विकास कर रहे हैं, हम कल्याण कर रहे हैं, और जो रात दिन कहते हैं लगे हुए हैं और जो नौकरी भी करते थे वो तो बेरोजगार हो गए, कुछ तो घर पे बैठे हुए हैं। तो सरकार ने कहा कि आत्मनिर्भर बनो। जी बिल्कुल। अब आदमी आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मनिर्भरता आती कहाँ से है? जब किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य का पारिश्रमिक मिलता है तो वह अपने उस पारिश्रमिक या पैसा या सैलरी मानदेय जो भी आप कहते हैं, उसी से ना अपना भरण पोषण करेगा, तभी ना आत्मनिर्भर होगा। यहाँ तो आत्मनिर्भरता की व्याख्यान ही दूसरी तरह से कर दी जा रही है। पेपरों में, कागजों में, मीडिया के माध्यम से यह फैलाया जा रहा है कि सरकार सब कुछ मदद कर रही है। सभी को, हमारे एम्बुलेंस कर्मचारियों को भी 1-1 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि, जितने भी कोरोना योद्धा हैं उनको 1-1 हज़ार प्रोत्साहन राशि बांटी गई, ऐसा भी संज्ञान में आया है। परंतु अभी बताइए 3 माह से हम लोगों को वेतन तक नहीं दिया गया है, प्रोत्साहन राशि, तो बहुत अलग बात होती है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम विनय तिवारी है और मैं जीवनदायिनी एम्बुलेंस कर्मचारी संघ से प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। जी, जैसा कि आपने देखा कि मैं यहाँ राजधानी लखनऊ के JVK 108 पे था। शासन प्रशासन का कहना है कि हम आगे आके मदद कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, लेकिन आज ज़मीनी हकीकत से जब मैंने सामना किया यहाँ के लोगों से बात की, जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, जो हमारे कोरोना वॉरियर थे, जिनको सरकार ने खुद सम्मानित भी किया है, इनकी अगर तनख्वाह रोक दी जाएगी, अगर इनको वेतन नहीं मिलेगा तो इनका घर का गुजारा कैसे चलेगा। जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो सब में पहले यही आगे आते हैं। तो ऐसे में इनकी स्थिति पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। अगर सरकार कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो आगे आके इनका जवाब दे। मैं अनुराग चंद्रा साथ कैमरामैन साहिल सिंह। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्य न्यूज़, जन जन की आवाज़।